मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि दो दोस्तों के दुश्मन बनने की सबसे खतरनाक दास्तान है। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का किंग, और दूसरी तरफ उसका कभी सबसे भरोसेमंद साथी छोटा राजन, जो बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। शुरुआत होती है 1980 के दशक की मुंबई से, जहां दाऊद धीरे धीरे अपनी गैंग डी कंपनी को मजबूत कर रहा था। इसी दौरान राजान, जो पहले एक छोटा गुंडा था, दाऊद के संपर्क में आया। राजान की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी वफादारी और स्ट्रीट स्मार्ट दिमाग। दाऊद ने उसे अपने सबसे करीब रखा और दोनों ने मिलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करना शुरू कर दिया। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हर इलीगल काम में उनकी जोड़ी अनबीटेबल बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ था 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। इन धमाकों ने सिर्फ मुंबई को नहीं हिलाया, बल्कि दाऊद और राजन के रिश्ते को भी तोड़ दिया। कहा जाता है कि राजन को इस बात का गुस्सा था कि दाऊद ने भारत के खिलाफ जाकर इतना बड़ा हमला किया। राजन खुद को एक देशभक्त गैंगस्टर की तरह दिखाने लगा और उसने दाऊद से दूरी बना ली। यहीं से शुरू हुई सबसे खतरनाक दुश्मनी। अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। दाऊद ने रजान को खत्म करने के लिए अपने शूटर्स भेजे, वहीं रजान ने भी पलटवार करते हुए दाऊद के कई खास लोगों को मरवा दिया। यह गैंग वॉर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। दुबई, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी इनके बीच खून खराबा हुआ। सबसे चर्चित हमला हुआ 2000 में बैंकॉक में, जहां राजन पर दाऊद के गुर्गों ने AK-47 से गोलियों की बौछार की। राजन बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन किस्मत से बच गया। यह हमला इस बात का सबूत था कि दाऊद उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ राजान ने खुद को दाऊद के खिलाफ एक नेशनलिस्ट छवि में ढाल लिया। उसने मीडिया में अपनी बातें रखी और दावा किया कि वह दाऊद के आतंक को खत्म करना चाहता है। लेकिन असलियत यह थी कि यह लड़ाई सिर्फ आइडियोलॉजी की नहीं, बल्कि पावर, रिवेंज और कंट्रोल की थी। समय के साथ यह गैंग वॉर और भी खतरनाक होती गई। दोनों तरफ से लगातार हत्याएं होती रहीं और कई निर्दोष लोग भी इस जंग का शिकार बने। मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका था, एक दाऊद के साथ और दूसरा राजन के साथ। आखिरकार 2015 में राजन को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार कर लिया गया और भारत लाया गया। इससे इस गैंग वॉर का एक बड़ा अध्याय खत्म हुआ। लेकिन दाऊद आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जिंदा है या नहीं, कहां छिपा है, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह कहानी हमें दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड में दोस्ती और दुश्मनी के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जहां कभी भरोसा था, वहीं बाद में सिर्फ बदला और खून रह जाता है।